काफ़ी क्या आप कह सकते हो 100% प्लेयर चेंज है। सिर्फ पुराने में से तो मैं ही हूँ। और हमारी टीम में हाँ चेंजेस है क्योंकि कुछ प्लेयर मेरे लखनऊ टीम से हैं, वो भी स्पार्टन स्ट्राइकर के पार्ट रहे हैं जब मैं लखनऊ रहता था। अच्छा। और कुछ प्लेयर्स हैं जो गुड़गांव के हैं, वो भी सेम स्पार्टन स्ट्राइकर के ही पार्ट हैं। अच्छा। तो एक रीयूनियन कह सकते हैं कि सारे प्लेयर एक साथ हो जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया साथ में खेले हुए। तो इस तरह से हमने प्लान किया है। तो काफ़ी देर बाद वो आ रहे हैं और नोएडा आ रहे हैं, मतलब लखनऊ से गुड़गांव से जो है नोएडा आएंगे और यहाँ पर HK2 पर जब ये समा बनता है टूर्नामेंट का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो क्या लग रहा है आकर के कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है उन सबको? नहीं, वो सब तो ऑलरेडी अच्छे टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। बट उनका ये था कि जब जितनी भी मैं फ़ोटो वीडियोस डालता था तो भैया एक बार साथ में खेलना है, काफ़ी टाइम हो गया साथ में खेले हुए। तो ये काफ़ी टाइम से वो लोग फोर्स कर रहे थे। तो ये 100 में था, जहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे कि आप सिर्फ नोएडा के ही प्लेयर खिला सकते हो। तो फिर ये करके मैंने प्लान किया कि चलो ठीक है, साथ में खेल लेंगे एक टूर्नामेंट। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखो तो हमने सबको डोमिनेट किया था। हम दिल्ली स्मैशर्स से भी हारे थे। अगर आप देखोगे उनके 100 पे हमने 9 विकेट्स डाउन किए थे। तो हम अच्छा खेल रहे थे। वो ऑफ डे था हमारा क्वार्टर फाइनल में कि जो हम बाहर हो गए। बट ये है कि उस चीज़ को हमने सीखा है कि इस बार पूरे कोई भी लीग मैचेस हो चाहे कुछ भी, हम बिल्कुल लाइटली नहीं लेने वाले। सारे मैचेस को वैसे ही खेलेंगे जैसे कि फाइनल है। और डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ट्रॉफी नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल रिपोर्टर पर। अब आप देख सकते हैं कि दी 100 प्रो जो है बस एक ही सप्ताह जो है रह गया है दी 100 प्रो आने में, और इसको लेकर के शेड्यूल भी आ चुका है, तैयारियां भी हो रही हैं। 28 फरवरी से शुरुआत हो रही है, 5 अप्रैल को ग्रैंड फिनाले जो है इसका होगा। इसी बीच अगर बात की जाए, इस बार जैसे 12 से बढ़कर के 16 टीमें हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जो नई इस बार इस फॉर्मेट में, वहीं कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो जिनको अनुभव है पिछले दी 100 का जो फर्स्ट एडिशन आया था। इसी बीच अगर बात की जाए, एक और टीम है स्पार्टन स्ट्राइकर्स नोएडा, जिनको एक्सपीरियंस है, पिछला सीजन भी उन्होंने खेला था और इस सीजन में भी ये टीम उतरी है। और हमारे साथ टीम के कप्तान नीतीश मौजूद हैं। ये सीधे बात करेंगे उनसे कि इस बार उनकी क्या स्ट्रेटजी है, टीम कॉम्बिनेशन कैसा है और किस तैयारी के साथ टीम उतर रही है। नीतीश, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस के साथ स्पार्टन स्ट्राइकर उतर रही है, लेकिन स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो स्क्वाड काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। पिछली बार का जो स्क्वाड था उसमें काफ़ी चेंजेस इस बार जो है नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्या आप कह सकते हो 100% प्लेयर चेंज है। सिर्फ पुराने में से तो मैं ही हूँ। और हमारी टीम में हाँ चेंजेस है क्योंकि कुछ प्लेयर मेरे लखनऊ टीम से हैं, वो भी स्पार्टन स्ट्राइकर के पार्ट रहे हैं जब मैं लखनऊ रहता था। अच्छा। और कुछ प्लेयर्स हैं जो गुड़गांव के हैं, वो भी सेम स्पार्टन स्ट्राइकर के ही पार्ट हैं। अच्छा। तो एक रीयूनियन कह सकते हैं कि सारे प्लेयर एक साथ हो जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया साथ में खेले हुए। तो इस तरह से हमने प्लान किया है। तो काफ़ी देर बाद वो आ रहे हैं और नोएडा आ रहे हैं, मतलब लखनऊ से गुड़गांव से जो है नोएडा आएंगे और यहाँ पर HK2 पर जब ये समा बनता है टूर्नामेंट का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो क्या लग रहा है आकर के कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है उन सबको? नहीं, वो सब तो ऑलरेडी अच्छे टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। बट उनका ये था कि जब जितनी भी मैं फ़ोटो वीडियोस डालता था तो भैया एक बार साथ में खेलना है, काफ़ी टाइम हो गया साथ में खेले हुए। तो ये काफ़ी टाइम से वो लोग फोर्स कर रहे थे। तो ये 100 में था, जहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे कि आप सिर्फ नोएडा के ही प्लेयर खिला सकते हो। तो फिर ये करके मैंने प्लान किया कि चलो ठीक है, साथ में खेल लेंगे एक टूर्नामेंट। उसके अलावा अगर बात करें, पिछली बार जैसे 12 टीमें थी तो भी कंपटीशन लेवल इतना हाई था। इस बार तो टीमें 4 बढ़ गई हैं, 16 टीमें, और लीग मैच 5 की जगह 3 हो गए हैं। नहीं देखिए, कंपटीशन तो सच में बढ़ा हुआ है क्योंकि मैं इसके लिए अजीत भाई से भी बात कर रहा था कि नंबर ऑफ लीग मैचेस काफ़ी कम हो गए हैं और फिर टीम्स भी बढ़ गई हैं। और दूसरा एक ऐसा हाइप क्रिएट हुआ है 100 को लेके कि आप कह सकते हैं सारी की सारी ही अच्छी टीम्स आई हैं, सबने अच्छे प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपको 3 में से, मतलब कोशिश तो सबको यही करनी है कि 3 में से तीनों मैच ही जीते। बिल्कुल। बट ये है कि टफ कंपटीशन होने वाला है सबके लिए। क्योंकि अगर ग्रुप स्टेज में सेकंड नंबर पर भी अगर आप खत्म करते हैं, क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप की नंबर 1 की टीम के साथ फिर आपका क्वार्टर फाइनल मैच जुड़ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप देखेंगे तो हमारा ग्रुप डेथ ऑफ वॉर कह सकते हैं कि चारों के चारों टीमें ही बिल्कुल पैक हैं। और दूसरे ग्रुप में भी ऐसा नहीं कहूँगा कि उनकी कमज़ोर है, हर ग्रुप में हर अच्छे प्लेयर्स हैं। बट ऐसे अगर बात करें तो 16 टीम को मैं इक्वली ही डिवाइड करूँ तो A1 हो वर्सेस B2 हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी टेनिस क्रिकेट में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर का दिन अगर अच्छा रहा तो मैच कहीं से भी कहीं जाता है। पिछली बार जो टूर्नामेंट हुआ था, आपकी टीम के कई स्टार निकल के आए थे, उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से, चाहे बल्ले से हों, चाहे फिर वो फील्डिंग की बात की जाए, फील्डिंग में उनके जो रील्स काफ़ी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। तो इस बार को लेकर के क्या तैयारी है कि जो स्पार्टन स्ट्राइकर नोएडा का इस बार भी नाम जो है छाया रहे दी 100 प्रो में? नहीं, डेफिनेटली आपको ऐसा छाए हुए मिलेंगे क्योंकि मेरे टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, सिर्फ एक प्लेयर्स को हटा दिया जो संदीप सहारन करके है, उसकी एज 41 है। बाकी सारे यंग लड़के हैं, 25-26 साल के ही हैं। तो उनकी फील्डिंग वैसे भी काफ़ी अच्छी है और सब आपको पता, गांव में जो लड़के खेल रहे हैं उनकी फील्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है।
तो फील्डिंग में आपको रील्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे, इवन बैटिंग और बॉलिंग में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा मेरी टीम से। उसके अलावा अगर HK2 की बात करें तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि दी 100 तो आपने खेला ही खेला, उसके बाद वीकडे जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं वो भी आप उस ग्राउंड पर खेल रहे हैं, वीकेंड जो रोड टू ग्लोरी वो भी आप उस ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो ग्राउंड का जितना एक्सपीरियंस एज ए कैप्टन अगर मैं बात करूँ तो आपको तो अच्छा खासा मैचेस का एक्सपीरियंस हो गया होगा HK2 पर। नहीं बिल्कुल, मतलब वो डायमेंशंस तो ऐसे रहता है कि पता रहता है इस बैट्समैन को अगर यहाँ बॉल डालो तो आउट हो सकता है, और सच में ऐसा होते आ रहा है। और आप देखेंगे यही एक रीज़न है कि HK2 पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं हम लोग मोस्टली हर बार फाइनल खेल रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि और ग्राउंड पिच किस टाइम पे पिच कैसा बिहेव करती है, मॉर्निंग स्लॉट है तो क्या बिहेव करता है, आफ्टरनून का स्लॉट है तो कैसे बिहेव करता है, ये सब का थोड़ा आइडिया है मेरे को वहाँ पे। आपने जो बात की मेरे को एक बात याद आ गई, अभी रिसेंटली एक वीकडे टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें मैं ओपनिंग करने आया था और अच्छे रन लगा रहा था, आप ही ने आकर के वो मेरे को लॉन्ग ऑन पे आउट कराया था कि मेरा कैलकुलेशन था यहीं फील्डर गया यहीं पर कैच और मैं आउट हुआ था उस बॉल में। नहीं हाँ, वो मेरे को भी बिल्कुल याद है क्योंकि आप अच्छी बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे। बट हाँ, मतलब मेरे को थोड़ा लगता है कि यार ये बैट्समैन ऐसे शॉट खेल रहा है तो कहाँ की डायमेंशन थोड़ी बड़ी है, और किस तरह की बॉल उसको दी जाए तो वो वहाँ पे चांस लेने जाएगा और आउट होगा। और ऐसे एक बार नहीं, कई सारे मैचेस में हम लोग करते आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे बात करें तो दी 100 प्रो की अगर मैं बात करूँ, एक तरफ हम बैटिंग सेक्टर देखते हैं, बॉलिंग सेक्टर देखते हैं, पिछली बार भी टीम पूरी पैक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं वो है फील्डिंग हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में जो थोड़ी सी लूज़ करता है वो कहीं ना कहीं मैच भी लूज़ कर जाता है, तो फील्डिंग को लेकर खासतौर पर क्या तैयारी है? नहीं देखिए, ये चाहे आपका स्ट्रीट के कोई मैचेज हों या फिर इंटरनेशनल मैचेज हो, फील्डिंग मतलब कैचेज विंस मैचेज ये कहा जाता है, वो सच में कहा जाता है। कल की बात कर ले, कल अभी हम मैच खेल रहे थे, हंटर का मतलब 10 या 12 रन पे एक कैच, बहुत ईजी सा कैच छूटा, उसके बाद उसने कुछ 88 रन्स बनाए और मैच विनिंग इनिंग खेली। तो ये हमेशा रहता है कि आप कैचेज तो किसी भी प्लेयर का ड्रॉप कर ही नहीं सकते। तो फील्डिंग की हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ करते रहते हैं, कुछ ड्रिल्स करते रहते हैं। और फील्डिंग में मतलब मैं अपने टीम को लेकर श्योर हूँ कि हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जैसे अब टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, और खास तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर प्लेयर्स को क्या मैसेज रहेगा, अपनी टीम के जो प्लेयर्स आपके आ रहे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनेंगे उनको क्या मैसेज रहेगा, और बाकी जो टीम्स आ रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, प्लेयर्स के लिए तो यही मैसेज है कि तुमको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, जो तुम आज तक अपनी लाइफ में जो करते आओ, जैसा क्रिकेट खेला है वही खेलना है। चाहे वो आपकी 8 ओवर्स के मैचेज हो, 10 ओवर्स के हो, 20 ओवर के मैचेज, क्रिकेट स्किल सबके लिए सेम ही होता है। क्रिकेटिंग शॉट्स हमेशा ही प्रेफर किए जाते हैं, और यहाँ पे तो बॉलर्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप मतलब ऐसे अंधा खेलने वाला बैट्समैन के लिए तो कुछ है ही नहीं है। और अब सारी बाकी टीमों के लिए तो एक ही संदेश है कि भाई पहले से ही एक हाइप बनी होती है कि स्पार्टन स्ट्राइकर बाहर के प्लेयर्स बुला रहा है, कुछ बड़े नाम से लेके आएगा, बट ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, सारे साथ वाले ही प्लेयर आए हैं। बट ये है कि वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा कंपटीशन देंगे, तो दूसरी टीमों को थोड़ा संभल के तो रहना पड़ेगा। चुनौती दे दी आपने, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट खेलेंगे, ये फॉर्मेट थोड़ा सा यूनिक है, 5-5 गेंद का ओवर, आप तो जानते ही हैं, लगातार 2 ओवर करवाना, 25 गेंद का पावर प्ले, तो क्या ये खिलाड़ियों को जो है पहले से आपने तैयार करके ला रहे हैं या कुछ और प्रैक्टिस मैचेस भी टूर्नामेंट से पहले खेलने वाले हैं आप? नहीं, प्रैक्टिस मैचेस की बात हो रही थी खेलने के लिए, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस सैटरडे का ही प्लान था ऐसा करने का, क्योंकि प्लेयर्स कुछ लखनऊ है, कुछ दूर है, और आपको पता सबके सीजन चल रहे हैं, ये टूर्नामेंट के सीजन चल रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है। बट ऐसा कुछ फॉर्मेट ऐसा अजीत भाई ने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद आप देख रहे होगे कि बहुत सारे ग्राउंड्स पे 100 बॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो प्लेयर्स खेल रहे हैं। इवन गुड़गांव में भी एक अभी चल रहा है, वहाँ पे भी वो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं 100 बॉल्स के। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 5 बॉल हो या फिर 6 बॉल हो। हमने अभी फर्स्ट मैच में ही एडजस्ट कर लिया था, तो उम्मीद है मेरे सारे प्लेयर्स भी एडजस्ट कर जाएंगे उस चीज़ को। जब ये फर्स्ट टाइम ये सीज़न आया, जब चर्चा चल रही थी, और उस समय एक बड़ा सवाल था कि क्या नोएडा में फर्स्ट टाइम रेड टेनिस बॉल से जो है इस तरह का जो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, आप सब ने भी टीम्स भरी थी कि एक बार रिस्क लेके देखते हैं, और बहुत जल्दी बहुत अच्छा जो है सक्सेस पाया। तो अजीत भाई के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अजीत भाई पर तो मतलब मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ कि वो कुछ भी लेके आते हैं। मेरा सबसे पहले थम्सअप रहता है। इवन अभी एक RTG चल रहा था, उसके लिए भी उन्होंने 10 ओवर्स के 2 इनिंग का लेके आए थे वो फॉर्मेट, बट मोस्टली कैप्टन ने उसे इसको डिनाई किया तो नहीं हुआ, रेगुलर पे ही आया। बट आज नहीं कल वो उसका कराने वाले भी हैं। सेम 100 का भी था, तो इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा इंग्लैंड में होता है और हम प्लान कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, तभी मैंने कहा कि डन है, करेंगे। कुछ नया फॉर्मेट है, कुछ नया चीज़ सीखने को ही मिलेगा हर प्लेयर्स को और हर कैप्टन्स को भी।
यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक कैबिनेट, दो कैबिनेट, तीन टेबल, तीन अलग अलग जो है, दो कैबिनेट एक टेबल भरा पड़ा है ट्रॉफियों से। सब वैसी ट्रॉफी है, लेकिन दी 100 की आपने देखी होगी एक बहुत यूनिक सी ट्रॉफी है, उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल उस चीज़ का मलाल था हमें। और हम अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखो तो हमने सबको डोमिनेट किया था। हम दिल्ली स्मैशर्स से भी हारे थे, अगर आप देखोगे उनके 100 पे हमने 9 विकेट्स डाउन किए थे। तो हम अच्छा खेल रहे थे। वो ऑफ डे था हमारा क्वार्टर फाइनल में कि जो हम बाहर हो गए। बट ये है कि उस चीज़ को हमने सीखा है कि इस बार पूरे कोई भी लीग मैचेस हो चाहे कुछ भी, हम बिल्कुल लाइटली नहीं लेने वाले। सारे मैचेस को वैसे ही खेलेंगे जैसे कि फाइनल है। और डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ट्रॉफी नजर आएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। तो ये हमारे साथ नीतीश जुड़े, टीम स्पार्टन स्ट्राइकर नोएडा, टीम वही है। कुछ खिलाड़ी जैसा कि जो पहले साथ में खेलते हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट ऐसा है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अभी फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, तब से खेलना शुरू हो जाता है गली मोहल्लों में, घर पे। फिर वो ऐसा चलता है कि फिर वो लाइफ टाइम तक वो क्रिकेट चलता रहता है। तो इनके जो पुराने साथी हैं जो पहले साथ में खेलते थे, वो इस बार आपको जो है नजर आएंगे दी 100 में। और अच्छी चीज़ है कि नोएडा के अंदर जो है हमें नजर आएगा स्पार्टन स्ट्राइकर नोएडा जब खेलेगी दी 100 प्रो में, तो वो एक वैसे फैमिली फिर से यूनाइट होगी जो बहुत सालों से जो है अलग अलग क्रिकेट खेल तो रहे थे लेकिन अलग अलग खेल रहे थे। तो ये भी दिलचस्प होगा, मजा आएगा। अब आपने पूरी बात सुनी स्पार्टन स्ट्राइकर नोएडा की क्या तैयारी है, खुद कप्तान नीतीश की तरफ से। और चलिए, अब आने वाली है 28 तारीख, हमको भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, और अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और सीधे मिलते हैं अब 28 तारीख को। तब तक आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। बाकी अपडेट्स दी 100 प्रो के भी आपको द डिजिटल रिपोर्टर के माध्यम से मिलते रहेंगे।